नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के भौतिक गुण, और आज हमारा वीडियो है पदार्थ की अवस्थाएं। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ जगह घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, बताओ किससे मिलकर होता है, वेरी गुड, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, सर पदार्थ के कण तो इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, अरे सर वो खाली जगह है, खाली जगह होती है। मैंने देखा था कि पानी में चीनी मिला के देखा, भाई सब चीनी दिखना ही बंद हो गई थी, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें खाली जगह थी पानी के अंदर, तो उसमें जाके मिल चुके थे। ठीक है, अगला क्या था, पदार्थ के कण लगातार क्या होते हैं, गतिशील। बिल्कुल सर, ऐसे दौड़ते हैं, भगते हैं, तभी तो उजाला बिना कुछ किए हिला हुए यही फट से जाके कहाँ मिलने लगता है, पानी में, क्योंकि वो गति हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और लास्ट में क्या, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन यानी आकर्षित करते हैं। इस वजह से अट्रैक्शन की वजह से ये चौक के देखो क्या है, ठोस का रूप ले चुका है, क्योंकि वो पास में चिपके हुए हैं, बंधे हुए एक दूसरे से या आकर्षित किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की क्या देखेंगे, अवस्थाएं। देखो मैंने आपको बताया था क्या कि पदार्थ किसी मिलकर बना होता है, कण। तो देखो भाई कण है तो कण कैसे भी हो सकते हैं, कण छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कण देखो, मान लो कि ये कण है, ये कंडीशन पहली है कि कण यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे कण हैं, लेकिन ऐसे चिपके हुए हैं। वो क्या है, ऐसे चिपके हुए कण है ये, ठीक है ना, ऐसे चैन की तरह एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए कण है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, चिपके हुए। ये तो पहली कंडीशन है। ठीक है सर, दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में किसी पदार्थ में मान लो कोई कण, कण ऐसे नहीं कि यार हम इनकी बनती नहीं है, तो थोड़े दूर दूर रहते हैं कि यार नहीं मैं तू आ रहा है मैं यार हूँ, ऐसे दूर दूर रहते हैं, इनकी बनती नहीं है, ऐसे दूर दूर, है ना, ऐसे दूर दूर रह रहा है ये, है ना, कि तेरा घर वहाँ मेरा घर हाँ, ऐसे दूर दूर रह रहे हैं, कण बनी रही है। अब तीसरी कंडीशन में बिल्कुल भाई इनकी जो महिलाएं होती हैं वो तो ज़्यादा कैसे लड़ने वाली थी, तो भाई सब उनकी तो बनती नहीं है, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ रहता है तो एक यहाँ, बेचारे का भी नहीं कि नहीं हम तो दूर रहना ही पसंद करेंगे, यानी ये अलोन फैमिली रहने वाले हैं कि नहीं हम तो जॉइंट फैमिली नहीं रहेंगे। ये देखो, तो पहली कंडीशन में तो देखो कितने बेचारे पास पास है सर ना, कितना प्रेम है इनके बीच के अंदर, कि देखो कितने पास पास प्रेम, देखा इनका कितने पास पास में इनका प्रेम देखो। हाँ इनका है थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बस ऐसे कुछ ऐसे पूछना होता है जाके पूछ के आ जाते हैं। ये तो देखो पूछने की जरूरत नहीं, पास ही बैठे हैं पूछते रहो। और ये तो बिल्कुल भाई ऐसे नाराज है एक दूसरे से, दूर दूर भग रहे हैं। तो तीन कंडीशन हो गई कि देखो ये बेचारे पास है, ये दूर है, ये बहुत दूर है। ठीक है, यदि ये किन चिपके हुए हैं तो देखो, अब मेरे को बताओ, अभी कण चिपके हुए हैं, ठीक है, तो बताओ इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा, यानी जो आकर्षण बल होगा, यानी तो अधिक होगा कम होगा। भाई आकर्षण बल में बोला, आकर्षण मतलब एक तरह से एट्रैक्शन करने का, आकर्षण कम होगा कि ज़्यादा होगा। अरे बिल्कुल सर, ये क्या बात कर रहे हो आप, ये चिपके हुए हैं, चिपके मतलब इनके अंदर प्रेम अधिक है, तो इनके अंदर अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होगा। सर ये थोड़ी दूर है, होगा अट्रैक्शन, लेकिन इतना नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। ठीक, और इनमें अट्रैक्शन क्या होगा, सर अट्रैक्शन होगा ही नहीं इनमें, तो अट्रैक्शन कहाँ, देखो भाई सब कितनी दूर, कभी करते नहीं अट्रैक्शन, है तो दूर रहते हैं, है ना। तो ये है, ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। तो पहली जो एक कंडीशन है, इसमें जो पास पास है, प्रेम अधिक है, आकर्षण अधिक है, तो ये कौन सी का अवस्था है, ये मैंने की ठोस। इसे क्या मैं नाम दे दिया, इसको ठोस नाम दे दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड। और इनके बीच में जो आकर्षण, और इनके बीच में देखो प्रेम कम है और आकर्षण भी कम है, तो इसको दे दिया गया द्रव्य। क्या नाम दे दिया गया, द्रव्य। यानी कौन सी कंडीशन है, ये है लिक्विड। और ये जो तीसरी कंडीशन है, इसमें तो प्रेम भी कम है, आकर्षण भी कम है, तो क्या है, गैस। अरे भाई गैस तो ऐसे भी बस दूर दूरी बगती है, ठीक है ना, तो ये है गैस। कौन सी, गैस कंडीशन। यानी यदि कण पास पास है तो ठोस, कण दूर है तो द्रव, और कण बहुत दूर है तो गैस। आकर्षण बल अधिक है तो ठोस, आकर्षण बल कम है तो द्रव, आकर्षण बल बहुत कम है तो गैस। ठीक, अब ठोस के मैं उदाहरण बताओ आप, अब आप ही बताओ मेरे को ठोस। बिल्कुल सर, आपने बताया था कि मेरे पास में जो पेन है, पेंसिल है ना, रबर है, ठीक है ना, मेरे पास ये जो चौक है, ठीक है ना, सभी धातु है, ठीक है ना, ये अधातु है ना, अधातु नहीं आएगी इसमें, धातु गैस में भी चली जाती है, ठीक है, और धातु और है ना, जितने भी ज़्यादातर पदार्थ जो ठोस क्या मिलेंगे अपने को, ठोस मिलेंगे। ठीक है, और यानी कहने का मतलब ठोस पदार्थ कौन कौन से होंगे, पहले आप द्रव को समझ लो। द्रव में देखो पानी,
ठीक है ना। और पानी, पानी तो मैन है। अब बोलोगे सर और द्रव जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, शहद वगैरह, ये सब द्रव क्यों है? देखो द्रव में क्या होता है, अब द्रव में बहने का गुण होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बहने का गुण। सर ये क्या बहने का गुण मतलब? बहने का गुण का मतलब है कि आप किसी चीज़ को गिरा के देखना, यदि वो हल्की सी भी चल रही है, गिर के हल्की सी बह रही है, ये चल रही है, इसका मतलब वो क्या है? द्रव है। बताओ पेन को गिराने पर ऑटोमेटिक भगेगा क्या? नहीं, आप उसको धक्का दोगे तब जाके चलेगा वो, ठीक है। पेंसिल सर बिल्कुल नहीं चलती, ये चलती ही नहीं है, ठीक है। ठोस है। और द्रव कौन से हो जाएंगे? द्रव वे हो जाएंगे जिनमें बहने का गुण होता है, यानी इनमें इसको बोलते हैं बहने के गुण को तरलता, हाँ, तरलता। तो द्रव में बहने का गुण होता है, यानी प्रत्येक पदार्थ जो बहता है, इसका मतलब वो क्या है? द्रव है। पानी, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक, शरबत है, इसमें पानी है, वो बहते हैं, ठीक है ना। और गैस, CO2, O2, H2, है ना, जल वाष्प, यानी जो नमी में उड़ती है, वाष्प क्यों कहते हैं उसको, है ना, कोहरा, धुआं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सब क्या? गैस है, ठीक है। ये क्या है? द्रव है। यानी द्रव और गैस को छोड़कर सभी पदार्थ क्या है? ठोस। गैसों को याद रखना, CO2, H2, N2, जलवाष्प, कोहरा, धुआं, ये गैसे याद रखना। द्रव में जो बह रहा है, यदि बह रहा है तो द्रव है, बाकी सब में क्या है? ठोस है। यानी ठोस अपनी पृथ्वी पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठोसों की गिनती अनलिमिटेड है, मतलब कहने का मतलब, क्योंकि द्रव और गैस को छोड़कर सभी पदार्थ क्या? ठोस है। तो ठोस में तो ये ध्यान रख लेना। और पानी में ये ध्यान रख लेना कि जो कोई बह रहा है तो क्या है? मतलब द्रव के अंदर जो बह रहा है वो क्या है? द्रव है। और जो मतलब गैसें, CO2, H2, इनका तो नाम याद रखना कि इस गैसें होती है जो उड़ती रहती है हवा के अंदर, ठीक है, वायु के अंदर। अब तो ये हो गया कि यदि कण पास चिपके हुए हैं, आकर्षण बल अधिक है तो ठोस, कण दूर है, आकर्षण बल कम है तो क्या मतलब है? क्या? द्रव है। और कण बहुत दूर है, आकर्षण बल बहुत कम है तो क्या? गैस। तो ये अपनी 3 अवस्था होगी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बताओ? वेरी गुड। कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मेरे को अच्छे से लिखता हूँ।